हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एज ए रीजन। आइए दोस्तों, आज हम चलते हैं एक नए सेशन पर। ये हमारा चैनल है, देखिए, एजुकेशन इज ए रीजन। ठीक है दोस्तों, और हमारा इंग्लिश का सेशन चल रहा है, इंग्लिश क्लासेस का। इसमें हम फाउंडेशन वाइज पढ़ रहे हैं और उसमें हम आपको बेसिक एंड एडवांस ग्रामर पढ़ा रहे हैं। और हमारा मेन पर्पज है लर्न इफेक्टिव इंग्लिश, एक प्रभावी अंग्रेजी कैसे सीखे। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। हम कहाँ तक पढ़ चुके थे, इस चीज के बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखो दोस्तों, हमने पढ़ लिया था हिंदी में, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी के अक्षरों को अंग्रेजी में बदलना सीख लिया था हमने। वोवेल्स पढ़ लिए थे, कॉन्सोनेंट्स पढ़ लिए थे। हम पिछले दो वीडियो में इस चीज को जान चुके थे। आज क्या पढ़ेंगे, आज हम देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों इंग्लिश के मीनिंग का उच्चारण। इंग्लिश वर्ड से मीनिंग का उच्चारण, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन इसको बोला जाता है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब दोस्तों अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में कैसे बोला जाता है। ठीक है, चलो। जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिया, कोई भी नाम लिखा मैंने यहाँ पर, जैसे हमने राम नाम लिखा, RAM, ये रामायण लिखा, RAMAYAN, रामायण। तो उसको हम रामायण कैसे पढ़ेंगे, देखो स्वर और व्यंजनों को अलग अलग निकाल लेते हैं ना। ठीक है, R प्लस A, N प्लस A, Y प्लस A और N। ठीक है ना। अब R को क्या बोलते हैं दोस्तों, रैक, ए को, ए को कैक। लेकिन ये जो है ना, यहाँ पर आखिरी मात्रा की है, इसकी मात्रा ये आखिरी मात्रा है। इसी प्रकार से प्लस प्लस एन और मेगा एन। तो ये हो गया हमारा रामायण, रामायण हो गया। यानी एक अंग्रेजी के मीनिंग वर्ड को हमने हिंदी में कैसे प्रोनाउंसिएशन कर दिया। ये तो थी वर्ड की बात। अब हम देखते हैं दोस्तों मीनिंग्स को। अब मेन चीज आती है यहाँ पर, मीनिंग्स को कैसे ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है ना। जैसे हम कोई भी मीनिंग लिखेंगे यहाँ पर, आप कोई सा भी वर्ड लिख दो। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा वर्ड लिख दिया, एप्पल। एप्पल में होता है सेब। ठीक है दोस्तों, एप्पल यानी क्या होता है, सेब। अब सेब तो इसका मीनिंग आया है, शब्दार्थ है, इस शब्द का अर्थ है, इसे मीनिंग का अर्थ है सेब। लेकिन इसको हमने पढ़ा क्या, इसको हमने क्या पढ़ा दोस्तों, यहाँ पर एप्पल। ये कैसे पढ़ा, इस चीज के बारे में हम जानेंगे। इसको हमने एप्पल कैसे बोला, तो देखो स्वर है अपना, गूगल है ए, फिर है टी प्लस टी, फिर है हमारा एल प्लस टी, एप्पल में। और भी इसमें बहुत सारे नेम होते हैं यहाँ पर। ई, अब ये जो ई यहाँ बोलोगे सिर्फ ई को तो हम ए लिखते हैं, यहाँ पर ए कैसे हो गया,
यहाँ पर से होना चाहिए था, लेकिन कई कई जगह पर तो लास्ट में ये आता है ना, उसको हम ए के शब्दों में पढ़ते हैं, ऐसे नियम पढ़ेंगे। तो और भी मीनिंग जान लेते हैं, वर्ड जान लेते हैं। मान लो बनाना है, बी ए एन ए एन ए, बी ए बै, एन ए ना, एन ए ना, बनाना, बनाना यानी केला ना, टैग, सी ए टी, टैग। तो ये चीज सिखाऊंगा मैं अब आपको, इंग्लिश को प्रोनाउंसिएशन करना और उनको पढ़ना शब्दों को। और शब्दों का अर्थ आप जब निकाल पाओगे जब आप उन शब्दों को पढ़ पाओगे और उनको याद करोगे, उनका मीनिंग का ट्रांसलेशन कर पाओगे। जैसे मैं आपको अभी आपको कुछ वर्ड लिख रहा हूँ दोस्तों, उनको आप देखना, उनको क्या पढ़ेंगे, उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने कोई वर्ड लिखा है तब ऐसे हाइट के लिए ना, आप उनको पढ़ना, आपको एक तरह से एक लिख दिया मैंने यहाँ पर, उनको पढ़ना है और हम उनको लिखेंगे, क्या होता है इनका मतलब, वो क्या पढ़ा जाता है, कम लिख दिया, लिख दिया। अब इनका मैं उच्चारण लिख रहा हूँ, पे है तो बुरा, बिकम हो गया, काउंटेड हो गया, नहीं हो गया। अब हमने कोई से भी सिलेक्टेड वर्ड ले लिए हैं, तो इनका ये तो है क्या है, इनका प्रोनाउंसिएशन, और ये हम जानना चाहते हैं प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश के वर्ड का बनता कैसे है, इंग्लिश का। अगर आप इनका उच्चारण लिख दिया, अनुवाद लिखने का तो लिख लो, ठीक है। कहते हैं इनका विश्वास, कहते हैं इनका दोस्तों विश्वास, बिकम नहीं होता है बनना या होना, और काउंटेड होता है गिना ना, गिनना या गिनना होता है काउंटेड यानी। और मनी यानी क्या होता है, मनी या पैसा, ये तो दिया था। लेकिन हमको बात यहाँ पर हिंदी अक्षर को कोई मतलब नहीं है फिलहाल, हिंदी अक्षर को कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब टेस्ट जो पढ़ा, विधान जो पढ़ा, कॉन्क्रीट जो पढ़ा, हमने को पढ़ा। अब शब्दों को देखते हैं, है ना, देखो बारीकी से देखना, ऐप है, तो ये है बोल करना है। अब ऐप के साथ में क्या हो रहा है, ए आई, आई हो गया, तो आई टी एच में बोलते हैं आई हो गया। बी ई को, ऐसे तो बे होता है लेकिन इसको यहाँ पर बी पढ़ेंगे, बी। सी ओ को ऐसे तो को बोलते हैं लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, और एम ई को मैं बोलेंगे लेकिन यहाँ पर मैं पढ़ेंगे। अगर आप उसको अल्फाबेटिक रूल से पढ़ोगे तो ये वे को में हो जाएगा, लेकिन वे को में नहीं होगा, बिकम बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ पर ये यहाँ तो ई है ही, ये आई में चेंज हो गया, ये ए में चेंज हो गया, यानी प्रोनाउंसिएशन में ए में आ जाएगा, ठीक है। और ये दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में भी ओ आ जाता है, यू आ जाता है, वो भी ए में ही चेंज हो जाता है। यानी कि हम नियम लिखवाएंगे आपको, हाँ, प्रोनाउंसिएशन करने के। अब जो काउंटेड, सी ओ यू एन, काउंट, सी ओ यू एन टी, है ना, सी ओ यू एन टी, काउंटेड हो गया। एम ओ एन ई वाई, मनी हो गया, है ना, मैंने एन ई वाई को तो नहीं बोल दिया, एन ओ को मैं बोल दिया, वही बात आ गई। दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक स्वर आ रहा है ना, ओ आ रहा है, यू आ रहा है, तो उसको ए पढ़ा जाएगा, फिर मनी हो गया। यानी कि हम आपको क्या लिखवाएंगे दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन के मीनिंग लिखवाएंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंट साउंड एंड साइलेंट वर्ड्स। ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का,
ये तो अभी हमने आपको समझाया था कि भाई इंग्लिश वर्ड के वर्ड है, इंग्लिश वर्ड्स को हम मीनिंग्स को उनका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, ये चीजें हमको समझना चाहते थे। कुछ मीनिंग लिखे होता है, हमने इनको कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे, उस चीज के बारे में अब हम रिसर्च करना चाहते हैं। अब हमारा आज का मेन टॉपिक शुरू हो रहा है दोस्तों। अब हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। देखो हमारा आज का मेन टॉपिक है दोस्तों डिफरेंट साउंड एंड साइलेंट या वर्ड्स। इसको आप लिख सकते हो इसको प्रोनाउंसिएशन ना, उच्चारण की नहीं, रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के नियम। अब उच्चारण कैसे करेंगे उस चीज के बारे में हम जानते हैं, इसको हम बारीकी से जानेंगे, इस चीज को क्या पढ़ा जाएगा, किस वर्ड्स को, किस लेटर्स को, उनको हम अच्छे से समझेंगे। देखो दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं रूल नंबर फर्स्ट से। एक हमारा वर्ड आता है दोस्तों पी एच ई, इसको क्या बोलते हैं, इस टी एच ई को क्या बोला जाएगा बताओ। इस टी एच ई को ब्लैक या भी पढ़ते या लिखते हैं, क्या दोस्तों। इस पी एच ई को दैट या डी पढ़ते लिखते हैं, रूल नंबर हमारा फर्स्ट है। अब हम इसको क्या बोलते हैं, दा बोलते हैं, जो समाज में गलत होता है, बोलते हैं ना टू द हेडमास्टर दा, हर जगह हम पीएचडी को दा का यूज करते हैं, तो वैसे सिखा दिया जाता है ना, सिखा दिया जाता है, लेकिन वो दा नहीं होता दोस्तों, उसको द या दी बोलते हैं। और द या दी किस कंडीशन में बोलेंगे ये हम आपको पढ़ने वाले हैं। इसी को तो हम इफेक्टिव पढ़ाई बोलेंगे। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। एक तरफ तो लिख देंगे द का बोलना है, और एक तरफ लिख देंगे दोस्तों इसको दी का बोलना है, ठीक है, द या दी। देखो थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं पहले वर्ड। देखो एक एंड थी और ये इसको बोलेंगे दैट बनाना, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसको यूएसए बोलते हैं, इस देश के नाम पे ना, तो उसको यूएसए लिख दो उसको। यूएसए आपको चीज समझ में आ रही है, इतनी लिखा मैंने। एक चीज देखो यहाँ पर, देखिए बाद के फर्स्ट लेटर हमारे क्या थे,
टीएच के बाद भी फर्स्ट लेटर क्या रहा है हमारे, बी आ रहा है, एल आ रहा है, यहाँ पर यू आ रहा है, लेकिन इनका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन क्या बन रहा है, बैक, लैन और ये, बैक, लैन और ये बन रहा है। ठीक है, तो इससे आप क्या समझे, जब भी दे के बाद के वर्ड का प्रथम अक्षर, दे के बाद के वर्ड का प्रथम अक्षर की ध्वनि क्या हो हमारी, हो ना, या वो तो कौन सुने। इसके बाद दे के बाद के शब्द, दे के बाद के वर्ड के प्रथम अक्षर की ध्वनि क्या होनी चाहिए दोस्तों, कॉन्सोनेंट हो, तब उस कंडीशन में इसको हम दै बोलेंगे, टीएचई को क्या बोलेंगे, दै बोलेंगे। ये तो गई दै की कंडीशन। अब डी के लिए आ जाओ, मैंने पर जैसे नहीं लिख दिया, देखो दी अम्ब्रेला, ठीक है, देन क्या लिखा दोस्तों ने, दी अम्ब्रेला ना, दी ईस्ट, दी एप्पल, दी एलिफेंट, ये लिखा है ना, देखो क्या लिखा है हमने, टी एच ई आ रहा है, टी एच के बाद में वर्ड का प्रथम अक्षर देखो, फर्स्ट लेटर देखो, यू, ई, ए, ई। अब इनका उच्चारण देखो, ये जरूर नहीं कि ये वोवेल हो, इनके उच्चारण भी देखो, उच्चारण क्या आ रहे हैं यहाँ पर, यू, यू का अम्ब्रेला ए आ रहा है, अम्ब्रेला का ए आ रहा है, ईस्ट का ई आ रहा है, एप्पल का ए आ रहा है, एलिफेंट का भी ए आ रहा है। तो नियम क्या है, टीएच के बाद में जब भी कोई वर्ड आता है तो उसके फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्या होना चाहिए दोस्तों, वोवेल होना चाहिए, तो ये स्वर होना चाहिए, उसका लेटर का जो साउंड है, ध्वनि है, वो स्वर होना चाहिए। अगर स्वर है उस कंडीशन में उसको हम डी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे, उस कंडीशन में हम उसको डी पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारे दोस्तों टी एक्स टी, इस डी का नियम, इसको 10 का पढ़ते हैं, डी का पढ़ते हैं, ये हमने यहाँ पर आपको विशेष रूप से बता दिया है। 10 का बोलेंगे और डी का बोलेंगे, 10 जब बोलेंगे जब टीएचसी के बाद, जब टीएचसी के बाद का वर्ड हमारे क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे, उनके साउंड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट्स होगा, तब उसको हम द पढ़ेंगे। और यदि टीएचसी के बाद के वर्ड का फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन वोवेल्स होगा, स्वर होगा, तो उस कंडीशन में उसको हम दी बोलेंगे। हमने एग्जांपल भी यहाँ पर मेंशन करते हैं, दोनों तरफ आप आराम से आसानी से इनको समझ सकते हो और देख सकते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा रूल नंबर 1 इस टॉपिक का। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2 जानते हैं दोस्तों। रूल नंबर 2 हमारा क्या है, देखिए यदि किसी भी वर्ड
या मीनिंग में, किसी भी वर्ड या मीनिंग में सी के बाद आई ई वाई, आई ई वाई आने पर उसे उसे किसको, सी को, उसे क्या पढ़ते हैं, वो सी को क्या पढ़ेंगे, आई ई वाई आने पर, सी के बाद, सी के बाद आई ई वाई आने पर पढ़ते या लिखते हैं। ठीक है, सी के बाद में आई ई आने पर उसे क्या पढ़ा जाता है दोस्तों, क्या पढ़ा जाता है। और इसके बाद में यदि के बाद क्या है हमारा, ए आ रहा है, यू आ रहा है, ठीक है, और आई आ रहा है, सॉरी आई तो आएगा नहीं, ए और यू होता है हमारा, और ओ आ गया, तब हम उसको क्या पढ़ेंगे, क्या ही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क्या ही पढ़ेंगे सी को। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। नियम हमने लिखा है, नियम क्या लिखा है हमने दोस्तों, यदि किसी भी वर्ड मीनिंग में सी के बाद आई ई वाई आने पर, है ना, उससे उसको सी को तय पढ़ते हैं, लिखते हैं। और सी के बाद में यदि हमारा क्या आ रहा है, ए यू और ओ आ रहा है, तो उसको हम तय पढ़ेंगे। ये हमारा नियम नंबर 2 है। अब इसके एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल फर्स्ट, सी ई एन टी ई आर ना, इसको सी ई एन टी आर भी पढ़ा जाता है, देखे ना। दूसरा देखो, सी वाई सी एल टी, तीसरा देखो सी आई आर सी एल टी, तो देखो सी वाई सी एल ओ एन। आंसर देखो दोस्तों, सी आई वी आई एल, ठीक है। अब इनको हम इसको तो पढ़ेंगे सेंटर, तो पढ़ेंगे साइकिल, इसको पढ़ेंगे दोस्तों सर्कल, इसको पढ़ेंगे दोस्तों साइक्लोन, इसको पढ़ेंगे दोस्तों सिविल, तो पढ़ेंगे सिविल पढ़ेंगे। अब हमारा नियम था, सी के बाद में क्या आ रहा है, देखो सी है, टी आ रहा है, सी है, वाई आ रहा है, सी है, आई आ रहा है, सी है, वाई आ रहा है, सी के बाद में आई आ रहा है। ये आने पर हमने इसको पहले सी को क्या पढ़ दिया, तय पढ़ दिया, तय पढ़ दिया ना। और उसके अलावा हमने नियम में ये भी लिखा है ना, जैसे पी ए टी टी यू पी टी ओ एम बी, ये टी ओ एम, पी ए एम एल, देखो ए आ रहा है, यू आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, ए आ रहा है, वो क्या पढ़ेंगे, दैट पढ़ा हमने, कब पढ़ा ना, कौन पढ़ा, कौन पढ़े, कौन ये बताएंगे हम, कम पढ़ा इसको हमने, इसको हमने कैमिल पढ़ा। तो मैं नियम एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो, यदि किसी भी वर्ड के मीनिंग में सी के बाद आई ई वाई आने पर उसे सी को तय पढ़ते या लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा यदि सी के बाद में ए यू और आ रहे हैं तो उनको क्या पढ़ेंगे, जैसे सी ई एन टी आर ई सेंटर, सी वाई सी एल ई साइकिल, सी आई आर सी एल ई सर्कल,
CYCL मीन साइक्लोन, CYVYL क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सिविल। और सी के बाद में यदि ए यू और ओ आ रहा है तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कैट, कप, कॉम, हम और कैमल। इनको को में प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, पढ़ा जाता है। ये हमारा रूल नंबर 2 हो गया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 पर हम चलते हैं। देखो, यदि किसी भी वर्ड या मीनिंग में जी के बाद, इसके बाद दोस्तों जी के बाद आई ई और वाई, जी के बाद आई ई और वाई आए, तब जी को जय या पढ़ते हैं। ठीक है। और यदि जी के बाद ए यू और ओ हो तो उसको हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आई ई वाई आ रहा है तो उसको हम जय पढ़ेंगे, और ए यू और ओ आ रहा है तो उसको जय पढ़ेंगे। चलिए अब इसको हम नियम जानते हैं। नियम को मैं रिपीट कर देता हूँ। यदि किसी भी वर्ड या मीनिंग में जी के बाद आई ई वाई आए तब जी को जय लिखते या पढ़ते हैं। उसके एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। जी वाई एम, जी ए एन ई आर ए एल, जी आई आर एल, ए एन ओ डब्ल्यू एल बी जी ई। चलो उनका ले लेते हैं। इसको तो हमने जी पढ़ा, इसको तो हमने दोस्तों क्या पढ़ा है, जी। इसको हमने जनरल पढ़ा, इसको हमने गर्ल पढ़ा, इसको हमने नॉलेज पढ़ा। अब देखो इसको क्या पढ़ना, जी के बाद वाई आ गया तो जेड पढ़ लिया, जी के बाद ई आ गया जेड पढ़ लिया। लेकिन जी के बाद यहाँ पर आई आ रहा है, ये एक हमारा अपवाद है, इसको हम गलत पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो जी के बाद में ई आ रहा है, लास्ट में भी जेड पढ़ा है, जी ई है ना, जेड। और इसके अलावा आप जैसे लिखोगे गेम, जी एन बी, गेम पढ़ेंगे, लिख सकते हैं ना, जी ओ एन ई उधर पढ़ते हैं बॉन, जी यू एन उधर पढ़ते हैं गन। पता है ना। जैसे जी के बाद में ए ओ और यू आ रहा है तो उसको हम गहरी पढ़ेंगे, गहरी पढ़ेंगे। तो जी के बाद में जी ए एन ई गेम, जी ओ एन ई गॉन, जी यू एन गन, ये हो गया। और भी वर्ड्स आते हैं, इसके अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट्स हो, जैसे जी आर ए पी एस ग्रेप्स हो गया ना, तो उसको भी हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों। एक और होता है जैसे जी वाई पी यू एस एन, जिप्सम, एलिमेंट वर्ड है जिप्सम है ना, जी वाई। तो ऐसे हमारा नियम आपको ये समझ में आना चाहिए, हम कहना चाहता है जी के बाद में यदि हमारा क्या है, वाई आ रहा है, ई आ रहा है, तो उसको हम क्या पढ़ रहे हैं, जय पढ़ रहे हैं, जिम जनरल। आई यहाँ पर एक अपवाद हो गया, उसको हम गलत पढ़ेंगे। उसके अलावा नॉलेज में जी के बाद में आ गया जय पढ़ा लास्ट में, जिप्सम ई वाई आ रहा है, जय पढ़ा।
और जी के बाद में ए यू और ओ आ रहा है तो उसको हम लेफ्ट हैंड में। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम इतने रखना चाहेंगे और आगे हम अगले वीडियो में इसके नियमों को आगे बढ़ाएंगे, प्रोनाउंसिएशन के नियम को। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद रीजन। थैंक यू।